क्योंकि हमें दो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर जहां रणनीति साफ है, जहां चेहरा पहले से तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और संगठन बहुत मजबूत नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर है बहुत सारे दल, बिहार से, दक्षिण से, उत्तर पूर्व से, यह सब एकजुट होने की कोशिश कर रही है। यह जितनी भी कवायद होगी, बड़ा सवाल है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज किसका जाएगा। एक तरफ अकेला आदमी है जो वन मैन आर्मी की तरफ नजर आ रहा, दूसरी तरफ बहुत सारे दल हैं जो एकजुट होने होकर एक आदमी को हराने की कोशिश कर रही है। तो जनता इसको किस मैसेज के रूप में लेगी? देखिए रवि, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े, क्योंकि चेहरे बराबर कोई चेहरा और दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन विपक्ष की ये कोशिश होगी कि अब 10 साल प्रधानमंत्री के हो चुके, पिछली बार जो 5 साल कहकर लोगों के दिमाग में जो बातें थी कि एक मौका और दे देना चाहिए, अब पिछली सदी में अगर पिछले 25 साल आप देखें तो इस देश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ, 10 साल कांग्रेस का शासन हुआ। 10 साल कांग्रेस के शासन में, यूपीए सरकार में, कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, गठबंधन दलों के साथ थी और वो एक लंगड़ी सरकार थी जो कभी भी गिराई जा सकती थी। लेकिन इन 15 सालों में 8 साल एक ऐसी सरकार थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसलिए अब ये कहना कि आज़ादी के 70 सालों बाद कांग्रेस ने ये नहीं किया, विपक्षी दलों ने वो नहीं किया, अब आप नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में आपके 7 साल की सरकार पूरी हो जाएगी, आपकी केंद्र में 8 साल की 10 साल की सरकार पूरी हो जाएगी। और फिर एक बात होती है कि 10 साल के बाद क्या देश की अपेक्षाओं पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खरी उतरी है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और किसानों, नौजवानों के मुद्दे पर जो वायदे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या सरकार इसका, क्या जनता इसका हिसाब लेकर उसका फैसला करेगी, या फिर नरेंद्र मोदी को 5 साल या इस सरकार को, चूंकि विपक्षी दल एक साथ नहीं है, चूंकि कोई चेहरा एक उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी उस तरह से संगठित नहीं है, उसका फायदा बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक विपक्ष को एक करने की बात है रवि, जहां मैंने पहले आपसे बातचीत में कहा कि अभी देखिए ओम प्रकाश चौटाला का खानदान ही एक साथ नहीं है, वो विपक्ष को एक साथ क्या करेंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि ओम प्रकाश चौटाला के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर विपक्षी एकता की बात होगी तो एक धड़ा उनके परिवार का बीजेपी के साथ जा मिला है, तो आने वाले 2024 के बीजेपी लोकसभा चुनाव में वो अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। क्या जा सकते हैं उनके साथ? मोदी को रोकने के लिए हरियाणा में अपनी ज़मीन को फिर से बरकरार रखने के लिए क्या ओम प्रकाश चौटाला वो काम कर सकते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं किया? तो ये सब बातें हैं और राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 2022 में खड़े होकर मैं ये कहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है, लेकिन 2024 में क्या होगा और उस समय की स्थितियां क्या होंगी, ये कहना आज बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ इस संवाद में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।